हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल रेडियोलॉजी एट टिप्स। सो आज हम एचएसजी प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, जैसे कि एचएसजी की इंट्रोडक्शन, एचएसजी के इंडिकेशन कि किन किन कंडीशंस में हम एचएसजी करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कब हम एचएसजी नहीं करेंगे, पेशेंट के प्रिपरेशन, पेशेंट की प्रॉपर एंड परफेक्ट पोजीशनिंग, जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एचएसजी में उन्हें जानेंगे हम, प्रोसीजर एंड कुछ फाइंडिंग्स। इंट्रोडक्शन। HSG is a special X-ray examination of the uterus and fallopian tube। जो HSG है वो एक स्पेशल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है जिसमें कि हम यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स को डिटेल में जानते हैं, उनको प्रॉपर विजुअलाइज करते हैं। इट इज़ मेनली डन टू एवेल्यूएट फीमेल इनफर्टिलिटी। ये मेनली हम कब करते हैं, जब फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में हमें एवेल्यूएट करना रहता है या फिर उसके बारे में जानना रहता है कि किन किन रीजंस की वजह से ये फीमेल इनफर्टाइल है। इन दिस टेस्ट a contrast dye is injected through the cervix into the uterus। HSG में हम कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करते हैं सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में, मतलब एट द लास्ट जो यूट्रस मतलब एट द लास्ट जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो यूट्रस में जाना होता है। यूट्रस की प्रॉपर विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। सर्विक्स के थ्रू हम यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे। एक्सरे इमेजेस आर टेकन टू सी द शेप ऑफ यूटराइन कैविटी। हम क्या करते हैं, यूटराइन कैविटी की शेप को देखने के लिए, उसकी प्रॉपर साइज़ को देखने के लिए एक्सरे इमेजेस लेते हैं। इट हेल्प्स टू चेक वेदर द फैलोपियन ट्यूब्स आर ओपन और ब्लॉक्ड। एंड सेकेंड कि फैलोपियन ट्यूब्स जो है हमारी वो प्रॉपरली ओपन है या नहीं है, या फिर उनमें कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं। जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी कि एचएसजी जो होता है वो यूट्रस प्लस फैलोपियन ट्यूब्स की एग्जामिनेशन होती है। हमने देख लिया कि यूट्रस में हम क्या देख रहे हैं, यूटेराइन कैविटी देख रहे हैं, उसकी शेप साइज देख रहे हैं। सेकेंड, फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। HSG is usually performed in the early proliferative phase of menstrual cycle। मतलब कि जो HSG है वो proliferative phase में परफॉर्म किया जाता है। तो proliferative phase क्या होता है, जब हमारी menstrual cycle स्टार्ट होती है डे 1 से लेकर के, ठीक है, डे 1 से अगर हमारी menstrual cycle स्टार्ट हो रही है तो डे 4 से लेकर के 7 तक होता है proliferative phase, जो कि मोस्टली आफ्टर menstruation ही स्टार्ट होता है। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये है हमारी यूटेराइन कैविटी। ये जो ब्लू वाली एरिया है ये पूरी की पूरी यूटेराइन कैविटी है। एंड ये रीजन होगा इतना, ये जो रीजन है ये है सर्विक्स का रीजन, ठीक है। एंड देन ये पूरा ये जो लास्ट एरिया है ये हो जाएगी वजाइना का, ठीक है। तो ये सर्विक्स के थ्रू हम यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट को। ये है कैनुला, ये जो ब्लू पाइप से दिख रही है कैनुला, एंड ये सिरिंज है। इस सिरिंज में कॉन्ट्रास्ट लोडेड रहता है और इस कैनुला के थ्रू यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे होंगी हमारी फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। नो स्पिलेज शोज ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। अगर कॉन्ट्रास्ट स्पिल नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनमें ब्लॉकेज है। एंड यहाँ पे स्पिलेज इंडिकेट ट्यूब्स आर ओपन। एंड वही कि अगर कॉन्ट्रास्ट स्पिल हो रहा है पेल्विक कैविटी में, अगर कॉन्ट्रास्ट स्पिल होगा तो मतलब कि ट्यूब्स हमारी प्रॉपरली ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी ट्यूब्स में। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डाई स्पिल हो रहा है, स्पिल होता है, इसको हम स्पिलेज कह रहे हैं। इंडिकेशंस कि कब कब हमें HSG करना होता है। इवेल्युएशन ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, फीमेल किन किन कारणों की वजह से इनफर्टाइल है उसको जानने के लिए। टू चेक पेटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पेटेंसी का क्या मतलब होता है, पेटेंसी का मतलब होता है कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, मतलब प्रॉपर वो पैसेज ओपन है या नहीं है। यहाँ पे हम किस चीज़ का पैसेज चेक करते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स का, कि फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। वो ये कि ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। रिकरेंट अबॉर्शन और प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट का मतलब होता है हाल ही में कोई अबॉर्शन या फिर कोई प्रेगनेंसी का अगर लॉस हुआ है उस केस में भी हम HSG करते हैं।
सस्पेक्टेड कॉन्जेनाइटल यूटेराइन एनॉमलिटीज। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ अगर जो भी डिफेक्ट होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। सो बाय बर्थ कोई यूटरस में डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे कि सेप्टेट और बाई कॉर्नुएट यूटरस एक तरह का यूटेराइन डिफेक्ट है, उसके शेप में या फिर उसके कुछ साइज में डिफेक्ट होता है, ये कॉन्जेनाइटल होता है, बाय बर्थ ये डिफेक्ट होता है। डिटेक्शन ऑफ इंट्रा यूटेराइन अडेशन या फिर एशरमैन सिंड्रोम। इस केस में क्या होता है कि जो हमारी यूट्रस होती है, ठीक है, उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो इनर लाइनिंग होता है, उसमें स्कार जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से यूटेराइन की इनर लाइनिंग में प्रॉब्लम आती है, उसकी शेप साइज बिगड़ती है, एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि इनफर्टिलिटी होगी, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे या प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सस्पेक्टेड यूटेराइन फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स अफेक्टिंग द कैविटी। सो पहले हम जान लेते हैं कि फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स क्या होते हैं। जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो हार्ड मस्कुलर ग्रोथ होते हैं, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हैवी पीरियड्स आते हैं हमारे, ठीक। वहीं जो नेक्स्ट है पॉलिप्स, जो पॉलिप्स होते हैं वो फ्लैशी ग्रोथ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि इरेगुलर पीरियड्स आएंगे या फिर कुछ कुछ स्पॉटिंग जैसा होगा, ठीक है। एंड अफेक्टिंग द कैविटी, कौन सी कैविटी, जो हमारी यूटेराइन कैविटी है वो। पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट आफ्टर ट्यूबल सर्जरी और स्टरलाइजेशन रिवर्सल। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। सो किसी भी ऑपरेशन या फिर सर्जरी के बाद में, जैसे कि ट्यूबल सर्जरी हो गई या फिर स्टरलाइजेशन रिवर्सल हो गया, एक सर्जरी होती है जिसको कि हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इस केस में क्या होता है कि हमारी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनको हम कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है, जिसका जिसका रिजल्ट क्या होता है कि परमानेंटली प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई चांसेस नहीं होते हैं प्रेग्नेंट होने के। एंड उसी का ऑपोजिट होता है स्टरलाइजेशन रिवर्सल, मतलब कि हमने फैलोपियन ट्यूब्स को जो कट करा है उसको हम दोबारा खोलेंगे एंड देन फिर से जोड़ देंगे। सो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हो सकेगा आगे। ये हो गया HSG के हमारे कुछ इंडिकेशंस। अब आते हैं हम इमेज पे। जैसे ये देख सकते हैं कि यह फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब राइट साइड भी होती है और लेफ्ट साइड भी होती है, एंड देन उस फैलोपियन ट्यूब से अटैच हो जाते हैं हमारी ओवरीज दोनों साइड। बीच में होगा हमारा यूट्रस का पार्ट, एंड देन उसके बाद उससे अटैच हो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब्स, एंड देन उसके बाद ओवरीज, ठीक है, ये आती है ओवरीज, एंड ये है यूट्रस, ये पूरा जो पार्ट है ये यूट्रस का है। अब आता है सर्विक्स एंड वेजाइना। जो वेजाइना है वो बाहरी पार्ट होता है और सर्विक्स उसके अंदर का पार्ट होता है, एंड सर्विक्स के अंदर होता है हमारा यूट्रस। जैसे ये इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक सिरिंज है, ठीक है, एंड सिरिंज अटैच है कैथेटर से। कॉन्ट्रास्ट हम फिल करते हैं सिरिंज के अंदर, एंड सिरिंज को हम प्रेस करते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट इस कैथेटर से होते हुए यूट्रस में जाए और यूट्रस को अच्छे से विजुअलाइज करे, पूरा फैलोपियन ट्यूब्स प्रॉपर विजुअलाइज हो। ये ऊपर जो है ये रेडियोग्राफिक इमेज है, इसमें हम देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा ये पेल्विक कैविटी है, ओके, एंड ये जो ट्रायंगुलर सा पार्ट दिख रहा है ये है हमारा यूट्रस, एंड ये पाइप्स जैसी जो दिख रही है ये हमारे फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओके। अब आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब कि कब कब हमें HSG नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो होता है और जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है प्रेगनेंसी, कि अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम कोई भी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर उस पर नहीं करेंगे जब तक डॉक्टर की परमिशन ना हो। नेक्स्ट है एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन, अगर पेल्विक एरिया में कोई भी इन्फेक्शन है, इचिंग होती है या पेन होता है, उस केस में हम HSG नहीं करेंगे। एक्यूट जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन, अगर जेनाइटल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है तब भी नहीं करेंगे। रीसेंट यूटेराइन और ट्यूबल सर्जरी, रीसेंट मतलब कि अगर हाल ही में कोई यूटेराइन या फिर फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई है तो भी हम HSG नहीं करवाते क्योंकि स्टिचेस टूट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैवी यूटेराइन ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, मतलब अगर हमारे पीरियड्स चल रहे हैं या फिर अगर यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है किसी भी रीज़न से, तो HSG नहीं करते हैं। नोन एलर्जी टू आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अगर आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी है तो उस केस में HSG नहीं करते हैं। सीवियर पेल्विक पेन और इन्फ्लामेशन, अगर पेल्विक पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन मतलब कि जलन पेन अगर पेल्विक एरिया में होता है तो भी HSG नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन। द प्रोसीजर इज शेड्यूल्ड बिटवीन day 7
टू 10th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ख़त्म होने के बाद हम 7th या फिर 10th डे के बीच में कोई भी एक दिन चूज़ कर लेते हैं HSG करने के लिए। प्रेगनेंसी मस्ट बी रूल्ड आउट बिफोर द प्रोसीजर। HSG प्रोसीजर करने से पहले हमें एकदम कंफर्म होना है कि जो फीमेल पेशेंट है वो प्रेग्नेंट नहीं है। The patient should be properly informed about the procedure and written consent should be taken. जो पेशेंट है उसको हम प्रॉपरली बता देंगे कि इस प्रोसीजर में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, और रिटन फॉर्म में हम कंसेंट उससे साइन कराएंगे, ये इस कंफर्मेशन के लिए कि पेशेंट कंफर्म है ये प्रोसीजर कराने के लिए। The patient is advised to empty the urinary bladder before the test. HSG टेस्ट के जस्ट पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरिन पास करके आए ताकि ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी हो, क्योंकि अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा तो अच्छे से दिखेगा नहीं, आर्टिफैक्ट्स आएंगे, कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। Analgesics or antispasmodics may be given to reduce pain and discomfort. Antispasmodics हम देते हैं HSG प्रोसीजर के पहले ताकि पेन रिड्यूस हो सके, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह ना हो उसके लिए। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स में भी प्रिस्क्राइब्ड इन सेलेक्टेड केसेस। कुछ कुछ केसेस में हम एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को ताकि कोई फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया शुड बी टेकन। हम जब कंसेंट फॉर्म भरवाएंगे तभी हम उसी टाइम सारी हिस्ट्री पेशेंट से ले लेंगे कि कोई उनके पेल्विक पेन तो नहीं होता या कुछ भी ऐसा, और या फिर कोई कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी तो नहीं है। अगर आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी होता है तो उस केस में हम HSG नहीं करते हैं, कोई दूसरा प्रोसीजर करते हैं या फिर हम आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं करते हैं। Strict aseptic precautions are followed and the patient is kept relaxed. एसेप्टिक का मतलब है स्टरलाइज्ड एरिया, एकदम स्टरलाइज प्रिकॉशंस करते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें, और पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो रिलैक्स्ड रहे, क्योंकि अगर पेशेंट घबराएगा, बहुत बहुत पैनिक करेगा तो उसके मसल्स और भी ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे यूट्रस में तो वो प्रॉपरली जाएगा नहीं और पेशेंट को बहुत पेन होगा। पेशेंट पोजीशन, ये है लिथोटॉमिक पोजीशन। इसी पोजीशन में हम पेशेंट को लेटाते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं। लेकिन जब हम इमेज लेते हैं, जब फ्लोरोस्कोपिक मशीन में जब हम इमेज लेते हैं तो पेशेंट के फिर पैर हम सीधे करा देते हैं। पेशेंट पोजीशनिंग, द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द लिथोटॉमी पोजीशन ऑन द एक्सरे टेबल। ठीक है, पेशेंट को हम एक्सरे टेबल पे लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाते हैं। हिप्स एंड नीज आर फ्लेक्स्ड एंड थाइज आर एबडक्टेड। जो हिप्स और नीज होंगे उनको हम फ्लेक्स्ड करेंगे, मतलब कि मोड़ेंगे, और जो हमारे थाइज वाला पार्ट होता है उनको हम एबडक्ट करेंगे। एबडक्ट का मतलब है बॉडी से दूर करेंगे, मतलब फैलाएंगे, ताकि पूरा जो हमारा पेल्विक एरिया है वो प्रॉपर विजुअलाइज हो पाए, पूरा खुल पाए। द बटक्स आर पोजिशन एट द एज ऑफ टेबल। जो पेशेंट के बटक्स हैं वो टेबल के एकदम एज पे या फिर एकदम साइड में होने चाहिए ताकि प्रॉपर इमेज दिख सके या फिर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट अंदर जा सके। अ स्पेक्यूलम इज इंसर्टेड टू विजुअलाइज द सर्विक्स। सो हम सर्विक्स में एक स्पेक्यूलम इंसर्ट करते हैं ताकि प्रॉपर हम सर्विक्स को देख पाएँ। द सर्विक्स इज क्लीन अंडर द एसेप्टिक कंडीशन। उसके बाद हम सर्विक्स को बहुत प्रॉपरली क्लीन करते हैं एसेप्टिक सॉल्यूशन से, जैसे कि बीटाडीन वगैरह। A cannula or catheter is introduced through the cervical canal and then उसके बाद सर्विक्स को क्लीन करने के बाद हम कैनुला या फिर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं सर्विक्स में थ्रू सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल से होते हुए वो सर्विक्स में जाता है। आफ्टर कैथेटर प्लेसमेंट द स्पेक्यूलम में बी रिमूव्ड एंड द पेशेंट इज केप्ट सुपाइन फॉर इमेज एक्विजिशन। सो अब जब कैथेटर प्रॉपरली प्लेस हो जाता है तो हम स्पेक्यूलम निकाल लेते हैं, क्योंकि स्पेक्यूलम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो कि सिर्फ और सिर्फ डायलेट करता है सर्विक्स को ताकि प्रॉपरली जो हमारा कैनुला है वो अंदर जा सके। सो जब प्रॉपर कैनुला चला गया, कैथेटर चला गया, तो हमने फिर स्पेक्यूलम हटा लिया और पेशेंट को हम सीधा लिटा देंगे ताकि आगे इमेज ले सकें। अब है क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं HSG में। पहला है एक्सरे मशीन या फिर फ्लोरोस्कोपिक यूनिट।
सेकेंड है वेजाइनल स्पेकुलम, वही डायलेट करने के लिए। सर्वाइकल कैनुला और एचएसजी कैथेटर जैसे कि लीच विल्किंसंस, रूबिन्स कैनुला और बलून कैथेटर। मोस्टली जो है हम बलून कैथेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि बलून कैथेटर में क्या होता है कि हम जब उसमें सलाइन फिल कर देते हैं तो वो ऊपर ही टिक जाता है, फिर उसके बाहर आने के चांसेस कम रहते हैं। द सिरिंज फॉर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन, सिरिंज यूज़ करेंगे। वाटर सॉल्यूबल आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे जो कि वाटर सॉल्यूबल होगा, मतलब NS के साथ मिक्स करके हम यूज़ करेंगे, सलाइन के साथ मिक्स करते हैं। स्टराइल ट्रे विथ गॉज, कॉटन स्वैब्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। एक स्टराइल ट्रे लेंगे जिसमें कि गॉज पीस होगा, कॉटन पैड्स वगैरह होंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा जो कि होता है बीटाडिन। नेक्स्ट है टिनाक्यूलम और वुल्सेलम इफ़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द सर्विक्स। टिनाक्यूलम और वुल्सेलम ये एक सीजर लाइक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब ये ना ही ये शार्प होते ना ही ये किसी चीज़ को कट करने का काम आते, ये सिर्फ जो हमारा सीजर होता है, जो कैंची होता है उसके शेप का होता है, लेकिन इनका जो काम होता है वो होता है होल्ड करना। सो HSD के केस में हम यहाँ पे सर्विक्स को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है ग्लव्स एंड ड्रेप्स फॉर एसेप्टिक टेक्निक। हम प्रॉपर ग्लव्स पहनेंगे, ड्रेप्स लगाएंगे ताकि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें। जैसे ये हम देख सकते हैं, ये है कैनुला, ये जो ऐसा इस पे दिख रहा है ना, ऐसा कड़ी कड़ी, इसको हम लाइक स्क्रू टाइप से पेशेंट के बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, और आगे का इसीलिए पतला होता है ताकि आराम से जा पाए। ये पूरा ऐसा दिखता है, ये सिर्फ इसका ये टिप वाला पार्ट है, ये दिखा रखा है। ये हमें दिख रहा है सिरिंज है, कैथेटर है, ये सलाइन है, और ये ओमनीपेक है, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट है। प्रोसीजर: आफ्टर confirming patient identity, consent and preparation, the patient is placed in the lithotomic position. जब हम पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म कर लेंगे कि जिस पेशेंट का नाम कंसेंट फॉर्म में है सेम वही पेशेंट फ्लोरोस्कोपिक रूम में है, देन उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, पेशेंट को लिथोटॉमिक पोजीशन में एक्सरे टेबल पे लेटा देंगे। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स इज़ मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसीजर। पूरे के पूरे प्रोसीजर के टाइम पे हम एकदम स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट रखेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को। A speculum is inserted and the cervix is cleaned with aseptic solution. Speculum insert करेंगे ताकि cervix प्रॉपर ओपन हो सके, उसके बाद हम बीटाडिन लेके प्रॉपर क्लीन करेंगे। A suitable cervical cannula or balloon catheter is gently introduced into the cervical canal. उसके बाद वही है कि कैनुला को हम इंसर्ट करेंगे आराम आराम से सर्वाइकल कनाल के थ्रू। The speculum is removed and the patient is placed in the supine position on the fluoroscopic table. अब जब सारा हो जाएगा तो उसके बाद हम स्पेक्यूलम को हटा लेंगे, ठीक है, एंड कैनुला अभी भी अंदर रहेगा तो क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डालना है। सो स्पेक्यूलम हटाने के बाद पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो सुपाइन पोजीशन में आराम से लेट जाए, अपनी पोजीशन ले ले, एंड देन जब फ्लोरोस्कोपिक यूनिट ऑन हो जाती है तब हम धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं ताकि लाइव इमेज चल सके। Procedure: water soluble iodine contrast media slowly injected under the fluoroscopic control. वही जो भी मैंने आपको पीछे बताया कि फिर उसके बाद पेशेंट जब अपनी पोजीशन ले लेगा तो स्लोली हम इंजेक्ट करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ताकि फ्लोरोस्कोपिक यूनिट में दिख पाए। फर्स्ट इमेज शोज फिलिंग ऑफ यूटराइन कैविटी, असेसिंग इट्स साइज, शेप एंड कॉन्टोर। जो सबसे पहली इमेज आती है वहाँ क्या होगा, वहाँ सबसे पहले हमारी यूटराइन कैविटी भरती है, और यूटराइन कैविटी भरेगी तो उसमें क्या क्या पता चलता है, उसका साइज़ पता चलेगा, शेप पता चलेगा और कॉन्टोर पता चलेगा, मतलब पूरी उसकी आउटलाइनिंग पता चलेगी। देन कंटिन्यूड इंजेक्शन डिमॉन्स्ट्रेट ओपेसिफिकेशन ऑफ बोथ फैलोपियन ट्यूब्स। अब हम जब हम कंटिन्यूअस इंजेक्शन देते रहेंगे, जब हम कंटिन्यूअस कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, यूटराइन कैविटी के बाद वो कॉन्ट्रास्ट आएगा फैलोपियन ट्यूब्स में, तो फैलोपियन ट्यूब्स का ओपेसिफिकेशन होगा, मतलब कि वो प्रॉपरली वाइट दिखेंगे, एकदम चमकने लगेंगे, वो भी प्रॉपर विजुअलाइज हो जाएंगे। फ्री स्पिलेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी कन्फर्म्स ट्यूबल पेटेंसी। अब फैलोपियन ट्यूब्स में जाएंगे, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स के एंड तक पहुंचेंगे, और अगर वहाँ से अगर स्पिलेज हो रहा है, अगर कॉन्ट्रास्ट स्पिल कर रहा है हमारी पेरिटोनियल कैविटी में, मतलब वो कंफर्म करता है कि ये ट्यूबल पेटेंसी है, मतलब कि ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज नहीं है, फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है।
ऑब्लिक और डिलेड इमेजेस में भी टेकन इफ़ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर विजुअलाइजेशन, और अगर एपी व्यू के अलावा भी अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस चाहिए तो फिर हम ऑब्लिक और डिलेड इमेजेस भी लेते हैं अगर रिक्वायर्ड है. आफ्टर एडिक्वेट इमेजेस द इंजेक्शन इज स्टॉप्ड एंड द कैनुला इज़ रिमूव. जब हमारे प्रॉपर इमेजेस आ गई, जितनी हमें इमेज चाहिए थी, जिन जिन व्यूज़ से चाहिए थी, तो उसके बाद फिर हम कॉन्ट्रास्ट देना बंद कर देंगे और कैनुला रिमूव कर लेंगे. द पेशेंट इज़ ऑब्जर्व्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर पेन, ब्लीडिंग और एलर्जिक रिएक्शन, एंड देन उसके बाद हम पेशेंट को थोड़ी देर के लिए बोलेंगे कि वो बैठे हैं, हम उन्हें ये ऑब्जर्व करेंगे कोई उन्हें पेन तो नहीं हो रहा, मतलब हल्का फुल्का पेन होगा, पर अगर बहुत सीवियर पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, अगर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं कॉन्ट्रास्ट से, तो उसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि कम से कम वो 30 to 45 मिनट्स या फिर 1 आवर तक वहीं हॉस्पिटल में ही रहें, ताकि उनके अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो इमरजेंसी मेडिसिन दी जा सकें. सो ये हम ऊपर वाले इमेज में देखते हैं कि ये है हमारा यूट्रस. सो सबसे पहले जो कॉन्ट्रास्ट भरा था वो कहाँ भरा था, वो यहाँ यूट्रस में भर रहा था, एंड यूट्रस में भरने के बाद फिर वो जा रहा था फैलोपियन ट्यूब्स में, एंड देन यहाँ पे फिम्ब्रीज में आ रहा था. फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ना, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं फिम्ब्री. एंड देन फिम्ब्री से क्या होता है कि वो सारा का सारा स्पिलेज होगा पेरिटोनियल कैविटी में. ये सिरिंज से हम इंजेक्ट करते हैं. यह है हिस्टेरोसैलपिंगोग्राफी. ओके, सो जो HSG की फुल फॉर्म होती है वो होती है हिस्टेरोसैलपिंगोग्राम, एंड यहाँ पे लिखा है ग्राफी. ग्राफी का मतलब होता है इमेज, फोटोग्राफी. सो उस प्रोसीजर का नाम होता है हिस्टेरोसैलपिंगोग्राम, एंड जो HSG की जो इमेज बन के आती है उसको हम बोलते हैं हिस्टेरोसैलपिंगोग्राफी. एंड पेशेंट ऐसे ही लेथोटॉमिक पोजीशन में लिटाए जाते हैं. ये हम देख सकते हैं, जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है ये हमारा यूट्रस का, यूट्रस प्रॉपर फिल हो गया, एंड देन इधर फैलोपियन ट्यूब्स में हमारा कॉन्ट्रास्ट ट्रैवल कर रहा है. ये देख पा रहे हैं, ये है कैनुला. इस इमेज में हम देखते हैं कि ये स्पिल ऑफ डाई, ये जो डाई है जो हमारे फिम्ब्री या फिर जो जिसको हम बोल रहे थे फैलोपियन ट्यूब्स, उसके एंड से आराम से स्पिल हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी में, जो कि ये कंफर्म कर रहा है कि ट्यूबल पेटेंसी है, मतलब ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज नहीं है. सेम वैसी इमेज नीचे भी है, यहाँ पे ये यूट्रस हमारा दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स, एंड देन इधर स्पिलेज हो रहा है. ओके, सो या इस वीडियो में इतना ही है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.